अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक करबला के मैदान में जब सजदे की हालत में काटा गया तो अचानक से अंधेरा छा गया। पूरे करबला के मैदान में एक सन्नाटा सा था। सूरज को गहन लग गया, आसमान सुर्ख हो गया, बैतुल मुकद्दस की जमीन से खून उभरने लगा, खाना काबा हिलने लगा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक सुर्ख हो गई थी। ये देखकर यजीद की फौज भी कांपने लगी थी। आज की वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन की एक ऐसी जिंदा करामत के बारे में बताने वाले हैं, आपको एक ऐसे मुबारक पत्थर के बारे में बताने वाले हैं जिसके ऊपर हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सरे मुबारक रखा गया और इस पत्थर से हर साल 10 मुहर्रम के दिन खून बहने लगता है और ये पत्थर 10 मुहर्रम के दिन पूरा खून से सुर्ख हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन की ये एक ऐसी जिंदा करामत है जिसको देखकर आज भी लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको उस पत्थर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हजरत इमाम हुसैन से अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं तो कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हजरत इमाम हुसैन की फजीलत और मर्तबे का अंदाजा दोस्तों हम क्या लगाएंगे, जिनके बारे में खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन मेरी दुनिया के दो फूल हैं, मगर अफसोस आपके इसी फूल को यजीद ने 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में निहायत ही बेदर्दी और जुल्म सितम के साथ 3 दिनों तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया था। दोस्तों 685 का साल वही साल है जब 61 हिजरी को करबला का ये वाकया हुआ जिसमें हजरत इमाम हुसैन और आपके अजीजों की शहादत हुई। इस बात का जिक्र हदीसों में भी है कि आशूरा के दिन आसमान भी खूब रोया था और उस दिन आसमान से खून की बरसात हुई। तारीख में लिखा है कि उस दिन बैतुल मुकद्दस में जिस भी पत्थर को पलटा जाता था तो उसके नीचे से ताजा खून निकलता था। तारीख हलब में जफर बिन सलमान लिखते हैं कि उस दिन खून की बरसात इस तरह से हुई थी कि इसका असर मुद्दतों तक फिर हमारे घरों की दीवारों और दरवाजों पर देखा गया था। हर चीज खून से सन गई थी। उस वक्त खून की बारिश बसरा, कोफा, सीरिया और खुरासान में भी पहुंची थी और हमको यकीन हो गया था कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। दोस्तों जब हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा को यजीद के महल में कैदी बनाकर ले जाया गया था तो वहां पर बीबी ज़ैनब ने एक खुतबा भी दिया था जिसके आखिर में हजरत ज़ैनब ने कहा था कि ए जालिमो, ताज्जुब न करना अगर हमारी इस मुसीबत पर आसमान से खून बरसात हो, अगर नदी नाले खून से भर जाएं तो तुम ताज्जुब न करना। जब हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक नेज़े पर आया तो आपका कटा हुआ सर भी अल्लाह की हम्दो सना करने लगा था। इसके बाद जालिमों ने आपके कटे हुए सर को नेज़े पर रखकर कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया क्योंकि यजीद का हुक्म था कि सरे हुसैन को काट कर मेरे महल में लाया जाए। दोस्तों शाम के शहर हलब में एक जगह है जो मसाजिद नुक्ता के नाम से जानी जाती है। यही वो जगह है जिसमें एक राहिब की दरखास्त पर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ सर एक रात के लिए इसमें रखा गया था। इस खानकाह में ही वो जगह है जहां पर इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया था। इसके पास में एक संगे मरमर का पत्थर भी लगा हुआ है जिस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा गया है जिसका तर्जमा ये है कि जब यजीद की फौज शहीदों के सर नेज़े पर रखकर और इमाम हुसैन के बहन बेटियों को कत्ल करके कूफा से दमिश्क ले जा रही थी तो उसने हलब में कयाम किया था। यहाँ पर एक राहिब की दरखास्त पर इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक इस खानकाह में एक रात के लिए रखा गया था। दोस्तों उस मकाम पर इस्लाम से पहले एक खानकाह थी। इस खानकाह के राहिब को जब ये पता चला कि यहाँ पर एक काफिला रुका हुआ है, उन्होंने अल्लाह के रसूल के खानदान के ज्यादातर मर्दों को शहीद कर दिया है और जो जिंदा बचे हैं उनको कैदी बना लिया और उनको ये लोग यजीद के महल तक ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर वो राहिब इस काफिले के पास पहुंचा और यजीदी फौज के कमांडर को कुछ पैसे और सोना देकर इमाम हुसैन का कटा हुआ मुबारक सर अपने साथ अपने खानका ले आया था और इमाम हुसैन के सरे मुबारक को एक पत्थर पर रख दिया था। उस वक्त वो पत्थर इमाम हुसैन के खून से सुर्ख हो गया था। उसके बाद जमाना यूं ही चलता रहा, एक के बाद एक राहिब आता रहा
मगर वो पत्थर जिस पर इमाम हुसैन की सुर्खी लगी थी वो वहां पर वैसे ही मौजूद रहा। उसके बाद वो मुबारक पत्थर 335 हिजरी तक इसी खानका में वैसे ही रखा रहा। फिर 335 में एक बादशाह था जिसका नाम हमदानी था, उसने हलब पर हमला कर लिया और उसको फतह कर लिया और इस शहर पर अपना कब्जा जमा लिया, यानी कि शहर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। मगर वो बादशाह भी बराबर इस मुबारक पत्थर की जियारत को जाता रहा। यही नहीं, इस बादशाह को इस मुबारक पत्थर से इतना लगाव हो गया था कि इसने यहाँ पर एक शानदार इमारत भी तामीर करवा दी। उसके बाद से ये जगह मसद नुक्ता के नाम से जानी जाने लगी। उसके बाद सन 345 में एक और बादशाह था जिसका नाम उस्मानी था, उसने इस शहर पर हमला कर दिया और इस पर अपना कब्जा जमा लिया। मगर ये बादशाह इतना जालिम था कि इसने लोगों को इस मुबारक पत्थर की जियारत करने से रोक दिया और इस इमारत को जिसमें ये मुबारक पत्थर रखा हुआ था इसको उसने अपने हथियारों का एक गोदाम बना लिया। उसके बाद अल्लाह की शान देखें और हजरत इमाम हुसैन की करामत देखें कि कुछ दिनों के बाद में यानी कि 20 मुहर्रम 347 हिजरी को अचानक से इस इमारत में एक जोरदार धमाका हुआ और ये इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मगर ये तारीखी पत्थर बिल्कुल महफूज रहा, यानी कि इस मुबारक पत्थर को कुछ भी नहीं हुआ, ये वैसे का वैसा ही वापस मिल गया। इसके बाद लोग इस मुबारक पत्थर को उठाकर मस्जिद जकरिया ले गए जो हलब में ही मौजूद है। मगर कुछ ही अरसे के बाद में इस पत्थर को वापस उसी इबादत गाह में पहुंचा दिया गया जहां पर ये पत्थर शुरू में रखा हुआ था। इस तरह से ये मुबारक पत्थर वापस अपनी जगह पर आ गया। इसके बाद 1380 में एक जाफरी इस्लामिक सोसाइटी ने इस इमारत को इसके पुराने अंदाज में फिर से तामीर करवा दिया जो आज तक कायम है और आज भी ये मुबारक पत्थर उसी इमारत में रखा गया है। दोस्तों, इस मुबारक पत्थर की खास बात यह है कि आज भी इस पत्थर से मुहर्रम की 1 से लेकर 10 तारीख तक यानी कि इन 10 दिनों तक खून रिश्ता रहता है, यानी कि खून निकलता रहता है और ये पत्थर खून से लाल हो जाता है। इन दिनों में इस पत्थर को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस पत्थर को कोई गहरा जख्म लगा हो। खून के कतरे इस पत्थर से निकलकर बहते रहते हैं। दोस्तों, ये हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये जिंदा करामत ही है कि इतने सालों के बाद भी आज भी जब मुहर्रम का महीना आता है और जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो इस पत्थर से खून निकलना शुरू हो जाता है और ये मुबारक पत्थर खून से लाल हो जाता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम आज तक कायम है। अगर हजरत इमाम हुसैन अपनी नाना का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते तो इस दुनिया में आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई ना होता। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत बुलंद है। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। जो हुसैन का नहीं वो हमारा नहीं। दोस्तों, अगर आपको भी हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि और भी लोगों तक हजरत इमाम हुसैन की ये जिंदा करामत पहुंच सके। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक और किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।